अस्सलाम वालेकुम। क्या गुर्दों के मरीजों को लाजमी डायलिसिस की तरफ ही जाना पड़ता है? गुर्दे का मरीज़ अगर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट की हिदायत पर मुकम्मल तरीके से अमल करे तो बाज़ केसेस में ना सिर्फ जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है उसके प्रोग्रेशन को, जो कि गुर्दा फेल होने की तरफ जाता है, उसको मुकम्मल तौर पर रोका जा सकता है, नहीं तो कम से कम उसको डिले किया जा सकता है। आज की हमारी वीडियो एक ऐसे माहिर के साथ है जो प्रोफेसर हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के और एक दहाई से इंसानी बीमारियों पर काम कर रहे हैं। 70-80% आपका गुर्दा ज़ाया नहीं हो जाता, ख़राब नहीं हो जाता, उस वक्त तक मरीज़ को पता ही नहीं चलता। लोगों की एजुकेशन के लिए, लोगों की आगाही के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं और ये कम से कम 4 से 5 वीडियोस होंगी जिसमें हम सब कुछ बताएंगे। गुर्दे ख़राब क्यों होते हैं, गुर्दे ठीक कैसे करना है, हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना, दवाइयों और बाकी अपने मामूलात को हमने कैसे बेहतर रखना है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुख्तसर ये बताएं कि गुर्दों का काम क्या होता है और इसकी बीमारियां क्या होती हैं। गुर्दा हमारे जिस्म की वजारत दाखिला है। गुर्दे मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, जिसमें जो हमारे फाजिल मादे बनते हैं और जो फालतू पानी होता है जिस्म से उसको रिमूव करते हैं। गुर्दे हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। गुर्दा जो है वो हमारी हड्डियों की मजबूती और हड्डियों की सेहत में इसका बड़ा किरदार है, स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को। डॉक्टर साहब, आम तौर पे कौन कौन सी बीमारियां गुर्दों की होती हैं? एक्यूट किडनी डिजीज़ या किडनी इंजरी है और क्रोनिक किडनी इंजरी है। एक्यूट जो होती है वो घंटों से दिनों के दौरान में किडनी का फंक्शन जो है वो बिल्कुल लॉस हो जाता है या बैडली कंप्रोमाइज़ होता है। और जो क्रोनिक कंडीशंस होती हैं उसमें अगर किडनी का फंक्शन कंप्रोमाइज़ हुआ है या रिड्यूस्ड हुआ है और आपके आरएफटी जो डी रेंज हुए हैं उसकी ड्यूरेशन कम से कम 3 मंथ से ज़्यादा है तो हम उसको क्रोनिक कहते हैं। जो गुर्दे के फिल्ट्रेशन यूनिट हैं, अगर वो बीमारी वहाँ पर मौजूद है तो ग्लोमेरुलर डिजीज़ कहते हैं। इसी तरह जो गुर्दे के ट्यूब्यूल्स हैं, अगर वहाँ पे हो तो हम उनको ट्यूबुलर डिजीज़ कहते हैं। तो गुर्दों की बीमारियों की असल वजूहात क्या है? डायबिटीज़ या जिसे हम उर्फ़ आम में शुगर कहते हैं, ये नंबर 1 लीडिंग काज है किडनी फेलियर का। गुर्दों को शुगर कैसे डैमेज करती है? किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको डैमेज करती है। आपका जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, जो ये ऐसे है, ऐसे समझ लें जैसे ग्रेट इन द ब्लड, तो ये आर्टरीज को जो है और जो कैपिलरीज हैं उनको वो डैमेज करती है और ये लीडिंग काज है। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करें तो आप अपने गुर्दे की जो बीमारी है जिसका प्रोग्रेशन है किडनी फेलियर की तरफ, तो उसको आप डिले कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। अमूमन हम सुनने को हमें मिलता है कि जो ब्लड प्रेशर है गुर्दों पे पड़ गया है, इसके पीछे क्या कहानी है? ब्लड प्रेशर है दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काज है गुर्दों की खराबी का। जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जो आपका फिल्ट्रेशन यूनिट है वो इस प्रेशर के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तबाह होना शुरू हो जाता है। जो ब्लड प्रेशर है इसको इसी वजह से तो साइलेंट किलर कहा जाता है। आम तौर पर लोगों में एक गलतफहमी पाई जाती है, वो कहते हैं जी मेरा ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो मुझे पता चल जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी लोगों में ब्लड प्रेशर की कोई इलामात नहीं होती और वो खामोशी के साथ ना सिर्फ आपके गुर्दों को तबाह करता है बल्कि आपकी ब्लड वेसल्स को तबाह करता है। आपके दिल के ऊपर उसका ब्लड प्रेशर की वजह से दबाव बढ़ता है और आपको जो रिस्क है हार्ट अटैक का और फालिज का, हीमोरेजिक स्ट्रोक का, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स वगैरह जो हैं वो आपके यूरिन में लीक होना शुरू हो जाती हैं। और चूँकि जो गुर्दे के अमराज हैं इब्तदाई तौर पर इसकी कोई इलामात नहीं होती, तो आपने अक्सर देखा होगा कि मरीज़ जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं या आप उनसे पूछें कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं जी मुझे तो बिल्कुल ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है। अब अगर आप उनसे ये पूछते हैं कि आपने आखिरी दफ़ा ब्लड प्रेशर कब चेक किया था, तो वो कहते हैं मैंने तो ज़िंदगी में कभी चेक नहीं करवाया। तो यहाँ से इसकी बात का जवाब मिलता है कि चूँकि वो साइलेंट किलर है, वो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से आपके गुर्दे को डैमेज कर रहा है और जब तक आपका गुर्दा सिग्निफिकेंटली डैमेज नहीं हो जाता आपको कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते। इसलिए बेस्ट हाल ये है कि आप अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। तो जब तक 70-80% आपका गुर्दा ज़ाया नहीं हो जाता, ख़राब नहीं हो जाता, उस वक्त तक मरीज़ को पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन माहिरीन देते हैं वो ये है कि आप कम से कम सालाना अपने गुर्दे की स्क्रीनिंग करवाएं। आपको 2 टेस्ट ऐसे हैं जो करवाने चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपके गुर्दों की सेहत क्या है। तो एक है आपको करवाना चाहिए सीरम क्रिएटिनिन विद EGFR और दूसरा आपको एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो है। जो क्रिएटिनिन है ये आपके खून के नमूने से हो जाता है
और जो एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो है, इसके लिए आपको यूरिन का सैंपल देना पड़ता है। नेफ्रोटॉक्सिन्स हैं जो गुर्दा डैमेज करने वाली हमारी अद्वियात हैं, आदात हैं, खुराक हैं, वो कौन कौन सी हैं? आपके कुछ रिस्क फैक्टर हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, अगर आपके अंदर मोटापा है, अगर आपके अपने अंदर एक्यूट किडनी इंजरी की हिस्ट्री है, आपकी फैमिली के अंदर सीकेडी या किडनी फेलियर की हिस्ट्री है, तो आप नॉर्मल पॉपुलेशन की निस्बत ज़्यादा रिस्क पर हैं। हर वो चीज़ नेफ्रोटॉक्सिन है गुर्दे के फेल या फंक्शन को कंप्रोमाइज़ करती है। अब ये करती कैसे है? या तो जो नेफ्रोटॉक्सिन होते हैं वो गुर्दे को खून की सप्लाई कम कर देते हैं, या वो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर देते हैं, या इट्स सेल्फ वो टॉक्सिक होते हैं। अब अगर इसमें देखा जाए तो सर नंबर 1 कुछ ड्रग्स हैं। दवाइयाँ हाँ, खाते हैं? बिल्कुल। कौन सी? तो ये दवाइयाँ इट्स सेल्फ टॉक्सिक नहीं है। डॉक्टर की अगर आप हिदायत को फॉलो करें और जितने दौरानिए तक डॉक्टर ने आपको तजवीज़ किया है, अगर उस दौरानिए उन हिदायत पर अमल करें तो ये नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है। मिसाल के तौर पर दर्द कुश अद्वियात, अच्छा, जिनको हम कहते हैं नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब इन ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ अवेलेबल है। मैं उनका जेनेरिक नेम बताऊंगा। आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, मेलॉक्सिकैम है, सेलेकॉक्सिब है, ये सारी डिक्लोफेनिक। अब ये सारी की सारी दवाइयाँ जो हैं ये किडनी को डैमेज करती हैं अगर आप एक्सेसिव डोज में ले रहे हैं और लंबे अरसे के लिए ले रहे हैं। लोग तो इसको रोज लेते हैं, हर दूसरे तीसरे हाँ, ले रहे होते तो हैं। चूंकि सर मसला ये होता है कि लोग जो है वो खुद इलाजी शुरू कर देते हैं। दवाई सेफ भी है सर इसमें पैरासीटामोल उसका ड्रग मालिक्यूल है, और दूसरा जो है ओपियाइड्स में ट्रामाडोल। ट्रामाडोल्स को डॉक्टर्स ये समझते हैं कि ये सेफ है, लेकिन वो भी डॉक्टर के मशवरे से। तो एंटीबायोटिक का बहुत इस्तेमाल, बिल्कुल लोग सर। तो जाते हैं डॉक्टर के पास में, फार्मेसी से एंटीबायोटिक ले लेते हैं। बिल्कुल सर, एंटीबायोटिक्स का हमारे यहाँ अंधाधुंध इस्तेमाल है। अब अगर आप देखें तो एंटीबायोटिक्स में अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, वेंकोमाइसिन्स हैं, एंटी फंगल है एम्फोटेरिसिन बी। तो ये बड़े स्ट्रांगली रिपोर्टेड है कि अगर आप इनको ओवरडोज में फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूज करेंगे तो ये आपको आपके गुर्दों को खराब करेंगे। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एंटीवायरल ड्रग्स हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए, कुछ और वायरल डिजीजेज हैं, HIV के लिए, तो एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर जो जैसे एसाइक्लोवीर है, तो ये इनका भी अगर आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर या ओवरडोज में यूज़ किया तो ये आपको कर सकती हैं। इसी तरह आप कुछ जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं या जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं, जैसे सिस्प्लेटिन है, मीथोट्रेक्सेट है और आईफॉस्फामाइड है। अब ये डॉक्टर्स कैंसर के मरीजों में यूज़ करते हैं। मीथोट्रेक्सेट ऑटो इम्यून डिजीजेज में भी यूज़ होती है, लेकिन ये कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं यूज़ करना चाहिए। और आप डॉक्टर के मशवरे के साथ भी जब भी यूज़ करते हैं तो भी इवन रिस्क होता है कि ये आपके किडनी को जो है वो डैमेज कर सकता है। डॉक्टर साहब, एक और दवाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो मैदे की तजाबियत के लिए लोग जाके मेडिकल स्टोर से फार्मेसी लेके साल हर साल इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा लोग मैदे की तजाबियत में मुब्तला हैं। क्या उनका भी गुर्दों के ऊपर कोई है? बिल्कुल सर, हम उन अद्वियात को कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और PPIs। तो ये भी हमारे जो मरीज़ हैं उनको जब एक दफ़ा पता चल जाता है कि मैदे की कोई भी इलामत है या तेज़ाबियत है तो वो फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कहते हैं जी हमें मैदे वाला कैप्सूल दे दें। अब इसके अंदर ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, रेबाप्राजोल, पेंटाप्राजोल जो भी हैं, जब आप PPIs जो हैं लंबे अरसे के लिए लेते हैं, मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि ये अद्वियात जो हैं इट सेल्फ जब आप डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करते हैं तो ये थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब आप इनको ब्लाइंडली एक्सेसिव डोज में फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो फिर ये इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस काज करती हैं। तो ये जो मैदे वाले कैप्सूल है इसका भी आपको डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। अद्वियात का बेहद इस्तेमाल आपकी किडनी फेलियर की वजह बन सकती है। आपने जब भी अद्वियात का इस्तेमाल करना है तो अद्वियात के माहिर यानी कि डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करना है। डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात आपके मर्ज़ के ऐन मुताबिक होती है। कोशिश करें माहरीन से तजवीज़ करके इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया।